गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में अध्ययन किया जाएगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट। प्यारे बच्चों, हर व्यापारी वर्ग, हर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि कम इनकम में अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। अब कम इनकम में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं से तो उनको व्यवसाय में उतार चढ़ाव करना ही पड़ेगा। उतार चढ़ाव में क्या करना होगा? जैसे जो भी पेटेंट चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन करते हैं। क्वालिटी में कैसे परिवर्तन करते हैं? जैसे खाद्य सामग्री की सही वस्तुएं, अच्छी वस्तुओं में कम मूल्य की विजातीय या सजातीय वस्तुओं की मिलावट करते हैं। कम मूल्य की माने अच्छी क्वालिटी में अच्छा प्राप्त करने के लिए उसे शुद्ध भोज्य पदार्थों में विजातीय या कम मूल्य वाले सजाती पदार्थों के मिलाने को ही मिलावट कहते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को माने कि शुद्ध भोज्य पदार्थों में विजातीय या कम मूल्य वाले सजातीय पदार्थों के मिलाने से ही मिलावट कहते हैं। बच्चों, इस तरह से जैसे शुद्ध पदार्थ, जैसे मान लीजिए गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ में किसकी मिलावट कर देते हैं? व्यापारी वर्ग, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। कम दाम के गेहूँ, जौ, कंकड़ आदि की मिलावट कर देते हैं। चावल में किसकी मिलावट करते हैं? जैसे कम दाम का चावल संगमरमर या चूरा, कंकड़ आदि की मिलावट कर देते हैं, जिससे उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। अरहर की दाल में कुछ कंकड़, कुछ मिट्टी, कुछ खेसारी की दाल मिला देते हैं। इस तरह से तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कम मूल्य के सजाती मिलावट कर देते हैं। जैसे नमक में सफ़ेद बालू मिला देते हैं, पिसी हुई धनिया में लकड़ी का बुरादा, घोड़े की लीद, गोबर मिला देते हैं। जीरा में घास के बीज, मिट्टी, बालू मिला देते हैं। पिसी हुई हल्दी में पीली मिट्टी, पीला रंग देने के लिए लेड क्रोमेट में रंग, आटा तथा आटे की भूसी मिला देते हैं। इस तरह से बच्चों तमाम ऐसी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसमें मिलावट करता है। मिलावट कम मूल्य की और अशुद्ध वस्तुओं की मिलावट करता है। जैसे पिसा हुआ मिर्चा में किसकी मिलावट कर देते हैं? पिसे हुए ईंट की मिलावट, गेरू मिट्टी की मिलावट कर देते हैं। काली मिर्च में पपीते के सूखे बीज की मिलावट करते हैं। हींग में गोंद, पिसी हुई उड़द की दाल आदि की सुखाकर मिलावट कर देते हैं। इस तरह से बच्चों तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावट कर देने से वह खाद्य पदार्थ अशुद्ध हो जाता है, खराब हो जाता है, जिससे वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। जिसका उपयोग करने से, वह खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है? अशुद्ध तथा कम मूल्य की वस्तुओं का उपयोग करने से हानिकारक प्रभाव क्या स्वास्थ्य पर पड़ता है? जैसे व्यक्ति की तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। व्यक्ति बीमार होता है, कमज़ोर होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी, अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से बच्चों
तमाम ऐसी चीज़ें जिसकी मिलावट करने से मान लीजिए सरसों के तेल में मिलावट करने से उससे ड्राप्सी नामक बीमारी हो जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय पक्षाघात हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है होती है बच्चों। इसी तरह से जैसे असली शहद की पहचान करना है तो उसको कैसे, अब खाद्य पदार्थों में पहचान के लिए, खाद्य पदार्थों में शुद्ध पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। अब इसमें हम जानेंगे शुद्ध पदार्थों की पहचान करना। बच्चों कैसे पता चलेगा कि यह शुद्ध पदार्थ है और इसमें कैसे पहचान की जाती है। तो इसमें सबसे पहली पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि शहद की पहचान करते हैं। शुद्ध शहद की पहचान। इसमें कैसे शुद्ध शहद की पहचान कैसे करेंगे कि यह शुद्ध शहद है, इसकी कैसी जानकारी होगी, कैसे पता चलेगा। इसके लिए प्यारे बच्चों शुद्ध शहद में उसकी एक मोमबत्ती बना के, जैसे एक दीपक की मोमबत्ती बना के उसको जलाएंगे तो वह जलना शुरू कर देगी। यदि शुद्ध शहद में कोई मक्खी पड़ गई है तो उसमें से मक्खी निकल जाएगी। शुद्ध शहद की यह पहचान है। यदि शुद्ध शहद को आँखों में लगाते हैं बच्चों, आँख में लगाते हैं तो आँख से पानी निकलेगा, आँख में दिक्कतें नहीं होगी, पानी निकलेगा, तो ये शुद्ध शहद की पहचान है। यदि वह शुद्ध शहद कुत्ते को दिया जाए खाने के लिए तो कुत्ता नहीं खाएगा, यह शुद्ध शहद की पहचान है। शुद्ध शहद को पहचानने के लिए कुत्ते को दिया जाए तो वह नहीं खाएगा। अगली पॉइंट, दूसरी पॉइंट किस शुद्ध पदार्थ की पहचान, जैसे दूध है, शुद्ध है, शुद्ध दूध की पहचान कैसे करेंगे। शुद्ध दूध की पहचान कैसे करेंगे कि यह शुद्ध दूध है। प्यारे बच्चों इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। निम्नलिखित बिंदु क्या है, जैसे दूध, शुद्ध दूध को उबालने में उसमें ज़्यादा मोटी मलाई पड़ती है, अच्छी मलाई पड़ती है, मोटी मलाई पड़ती है। शुद्ध दूध को किसी समतल स्थान पर एक बूंद गिराने पर वह वहीं पर टिका रहता है, वह बूंद वहीं पर टिकी रहती है, जबकि नकली यानी मिलावटी या सिंथेटिक दूध जो होते हैं उसको एक बूंद समतल स्थान पर गिराने पर वह अपने स्थान से फैल जाता है। इस तरह से बच्चों शुद्ध दूध में शुद्ध दूध सफ़ेद, स्वादिष्ट तथा दूधिया होता है, मतलब साफ होता है, उसमें किसी प्रकार की इस तरह से दिक्कतें नहीं होती हैं। इस तरह से बच्चों इस तरह से मिलावटी वस्तुएं मार्केट में तमाम है। इससे बचने के लिए हमें, मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा हो जाए। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के उपाय। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के क्या उपाय होने चाहिए बच्चों।
इसके लिए सबसे पहले तो जिस दुकान से हम खरीदारी करते हैं, सामान लेते हैं, वह जो है किसी विश्वसनीय दुकान से होनी चाहिए। कोई विश्वसनीय दुकान से हमको सामान को खरीदना चाहिए, जिससे यह विश्वास रहे कि इनके यहाँ सामान अच्छी मिलती है, विश्वसनीय मिलती है। दूसरी पॉइंट ये है कि यदि हम सामान को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमें पैकेट वाली सामान पर ध्यान देना चाहिए, और पैकेट वाली सामान खरीदते समय उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एक्सपायरी सामान का एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए कि वह कब एक्सपायर हो रही है, कब उसकी समाप्ति डेट क्या है। इस तरह से बच्चों आटा, बेसन, पीसे मसाले, पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर ही प्रयास करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं, कुछ खाद्य सामग्रियां घर पर ही बनाना चाहिए, जिसका उपयोग आप अशुद्धता से बच सकते हैं। इस तरह से अनाज, दालें आदि खरीदते समय यह देख लेना चाहिए कि उसमें तो कीड़े नहीं हैं, उसमें जो है मिट्टियाँ तो नहीं है, उसमें छोटे छोटे कंकड़ तो नहीं है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तेल, घी, पीसे मसाले आदि वस्तुएं विश्वसनीय एवं कंपनियों विश्वसनीय कंपनियों से और मुहर बंद पैकेट वाला ही लेना चाहिए। ये इन सब का ध्यान देना चाहिए बच्चों। अधिक आकर्षक एवं रंग बिरंगी मिठाइयों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि अधिक आकर्षक, अधिक अच्छा लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, तो वह कहीं न कहीं उसमें मिलावट की मात्रा अधिक की गई है, अशुद्ध वस्तुओं की मिलावट अधिक की गई है। अच्छा, जो भी पैकेट वाली वस्तुएं हैं उसमें एगमार्क एक मोहर लगी होती है, वेरीफाई किया रहता है खाद्य विभाग, उसको देख लेना चाहिए कि वह मोहर लगी है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए। इससे अशुद्धता से बच सकते हैं। खट्टे अम्लयुक्त पदार्थ जैसे दही को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। खट्टे अम्लयुक्त पदार्थ को पीतल के बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने पर भोज्य पदार्थ भी विषाक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कलाई जो है, उनका पेंट जो है, धीरे धीरे उस खाद्य पदार्थ में छूट जाता है, मिल जाता है, जिससे वह खाद्य पदार्थ अशुद्ध हो जाता है। आलू के अंकुर जो निकलते हैं, जैसे आलू खाते हैं लोग, तो आलू के अंकुर में सोलेनाइन, आलू के अंकुर में सोलेनाइन नामक विष होता है। सोलेनाइन नामक विष होता है, जो अंकुर आलू जो निकलता है, माने उगता है, उसमें पाया जाता है। इसलिए अंकुरित आलू का उपयोग सब्जी के रूप में और अन्य चीज़ों के रूप में नहीं करना चाहिए बच्चों। इस तरह से मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए प्रयास ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को घर पर ही तैयार करके उसका उपयोग करना चाहिए। इस तरह से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट का ये शुद्ध 2 पदार्थ बताए थे। शुद्ध पदार्थों की पहचान में एक शुद्ध शहद की पहचान करना, एक शुद्ध दूध की पहचान करना। इस तरह से बच्चों तमाम ऐसे खाद्य सामग्रियां हैं जिसमें तरह तरह की मिलावट की जाती है, उसकी शुद्धता को अशुद्धता में तब्दील कर दिया जाता है, उसमें तरह तरह की खराबियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। घर पर ही जो भी खाद्य सामग्री है घर पर ही तैयार करके उपयोग में लाना चाहिए। यदि मार्केट से खरीद रहे हैं तो विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए, और पैकेट वाले सामान खरीद रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देखकर ही उपयोग करना चाहिए। आज ई क्लास में बच्चों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।